हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात की उनकी करंट फीलिंग्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और ध्यान रखिएगा ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी नहीं है गाइस हर चीज आपके लिए हो, आपसे रेजोनेट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है 100%, पर हर चीज हो जरूरी नहीं है। मे बी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो किसी और के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यस, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। जब जिस समय देख रहे हो और जिस रात देख रहे हो उस रात की एनर्जी होगी ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात की क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यहां पर है 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका जोडिक साइन। यहां पर है द एम्परर, तो यहां पर मुझे मेष राशि भी दिखाई दे रही है। यहां पर है टेम्परेंस, तो यहां पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मैं यहां पर रख लेती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स को। एंड एक कार्ड और बॉटम से देखते हैं अब एक कार्ड, ठीक है। डेथ का कार्ड है एंड द लवर्स भी दिख गया। मैं ले नहीं रही थी बट दिख गया है तो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर मुझे मिथुन राशि भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, यानी कि जिमिनाई। मेजर साइंस मैंने आपको बता दी है, मेजर साइंस जिमिनाई, मिथुन राशि दिख रही है। यहां पर कुंभ राशि, एक्वेरियस दिख रही है और एरीज यानी कि मेष राशि दिख रही है, ठीक है। बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो गाइस, मुझे यहां पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर या आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। यहां पर 7 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर और 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर का आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस, अट्रैक्शन और ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टॉक करते हुए हर रात ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आप कैसे करते हैं? ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन इन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, आई डोंट नो, बट स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे स्टॉक कर रहे हैं कि आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं पर आपको पता नहीं लग रहा है, ये भी दिख रहा है। और जो इनको आपकी बातें, क्योंकि आपकी कोई बातें इनको बता रहा है, मैं ऐसी एनर्जी यहां पर देख रही हूं, किसी से पूछ रहे हैं और कोई इनसे शेयर कर रहा है आपसे रिलेटेड चीजों को, आपसे रिलेटेड बातों को, पर आपको भनक लगने नहीं दे रहा है। वो इंसान भी ना आपको भनक लगने नहीं दे रहा है। कोई तो है जो आपको जानता है या जानती है, देखो मेल फीमेल जो भी है, और इनको आपके बारे में चीजें बताई जा रही हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते हो, क्या क्या आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समझ रहे हो। देखो, डीप थॉट्स, आपके मन की बातें तो आपके मन में है, आप ना शेयर कर रहे हो किसी से, हो सकता है पहले शेयर करते थे बट आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें तो नहीं बता सकता कोई, पर हाँ, आप क्या कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है आजकल, या आप क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं, ठीक है।
आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसी से ये पूछ रहे हैं, और वो इंसान आपका ही कोई करीबी है। करीबी यानी कि बहुत क्लोज हो ना हो, बट हाँ आपको अच्छे से जानता है या जानती है वो इंसान जो इनको बता रहा है या बता रही है आपके बारे में, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी और अच्छे से आपको बताती हूं, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। क्योंकि हाँ आपके पार्टनर का काफी ज्यादा फोकस आपके ऊपर मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, मैंने बोला ना इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस, फीलिंग्स इतना ज्यादा है ना, जैसे होता नहीं किसी का मन भर जाता है। अगर कोई इंसान किसी से शेयर ना करे, अगर सपोज कुछ बातें आपके मन में है और आप किसी से शेयर ना करो या आप जताओ ना, तो मन नहीं भर जाता। कि ऐसा होता है कि मन को हल्का करना है बताकर या एक्सप्रेस करके। तो वही दिख रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जीज में, इनके मन में इतनी सारी इमोशंस, इतनी सारी भावनाएं, इतना कुछ चल रहा है ना, शायद ये पहले आपको प्रिटेंड नहीं कर पाए, या हो सकता है ऐसे सरकमस्टांसेस रहे या जो भी चीजें रही है नहीं कर पाए, आपको बता नहीं पाए, जता नहीं पाए जो इनकी एक्चुअल की फीलिंग्स है ना, ट्रू फीलिंग्स है। देखो प्यार ये पहले भी करते थे, प्यार आज भी करते हैं। कुछ चीजें हो गई थी इनसे, मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई है, या फिर जो भी रहा है ना, कुछ चीजें ऐसी दिक्कतें जरूर हो गई हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि ये आप भी जानते हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने प्यार किया है आपसे, वो भी सच्चा किया है, एक टाइम पर जरूर किया है। हाँ हुआ है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आपको बहुत हर्ट हुआ है, इन्होंने हर्ट बहुत किया है अपने एक्शन से, अपनी बातों से, या जो भी इन्होंने आपको सेपरेट करके। देखो यहां पर बॉटम से बिट्रेल का कार्ड है, यानी कि 10 ऑफ सोल्स का कार्ड। आपकी पीठ में छुरा भी घोपा है, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, आपको चीट किया है। तो ऐसी चीजें तो की हैं, वो दिख रहा है साफ साफ। आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, रिश्ता तोड़ा है। पर ना जो भी है, आज यहां पर ऐसा दिख रहा है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स याद कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत, आज नहीं इवन हमेशा याद करते हैं। आपके लिए वो प्यार फील करते हैं, आप ना हमेशा इनकी खुशियों का कारण ही बने हो। ये इनको ना आपको लेकर इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो गए थे या इतनी गलत फहमी हो गई थी। ये क्या सोचते थे पता है, कि आप इनके, अगर इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप हो रीजन, आपको ब्लेम करना, आपको रीजन समझना कि इसी की वजह से सब गलत हो रहा है, इसी की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो यही है, मतलब ऐसे ना आपको गलत वे में सोचना, गलत वे में लेना, ट्रीट करना, ये तो दिख रहा है। आपको जिम्मेदार मानते थे ये अपनी हर सिचुएशन का। अगर सपोज ये करियर में उतना नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में इतना नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी काम करते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है, या कहीं से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बेसिकली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो भी रहा है, ये ना आपको उसका बोलते ना कारण मानते थे, आपके ऊपर ब्लेम कर देते थे, आपको उसका ऐसा मतलब आप पर डाल देते थे कि तू है या तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब चीजें हो रही है, तुम नहीं होती मेरी लाइफ में या नहीं होते मेरे लाइफ में तो मेरी लाइफ अच्छी होती। बहुत कुछ आपको बोला है, गुस्से में बोला हो, कुछ भी बोला हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले ना जिससे आपका दिल दुखा है कि तू है ही क्यों मेरी लाइफ में, या क्यों ही मैंने तुझसे प्यार किया, या मैंने तुझसे शादी की, या बहुत चीजें बोली हैं इन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली कुछ गलत फहमियां थी, इनको गलत तरीके से ये ट्रीट कर रहे थे आपको। पर कुछ भी हो, भले ही बोला हो, कुछ भी हो, पर फिर भी ना इनका दिल ऊपर ऊपर से जरूर किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं अनइंटेंशनली किया है, हो सकता है आपके कुछ लोगों के पार्टनर ने यहां पर इंटेंशनली भी हर्ट किया है, बट प्यार है, इमोशंस है, पहले फील करते हो नहीं करते हो, पहले फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता हो, पर आज फर्क पड़ता है आपके होने से, आपसे इनको आज फर्क पड़ता है, ठीक है। पास में जो भी रहा हो, यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिल में इतना ज्यादा, इतना मन तो ऐसा कर रहा है ना, पता है इनका क्या मन कर रहा है, आप सामने से बैठो और इतना रिग्रेट हो रहा है ना जो भी इन्होंने किया, आज कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं और रो जाए, मन कर रहा है
दिल को हल्का करने का। दिल को हल्का तभी करेंगे जब ये रो जाए, बस आंसू बह जाए, रो जाए और आपसे माफी मांग लें। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि आज इनका सारा फोकस सब इनका आपके ऊपर है, क्योंकि रियलाइज हुआ है भाई। देखो वही है ना, इंसान को तभी रियलाइज होता है जब वो चीज हमसे दूर हो जाए, ठीक है, या उसे पाने में फिर स्ट्रगल हो। अगर आपको कोई भी चीज इजीली मिल जाए, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। कोई भी चीज इजीली मिल जाए, अगर सपोज अगर किसी का घर परिवार बहुत बड़ा है, उनके दादा पापा ने बहुत पैसा कमा रखा है, बच्चे को उसकी फिक्र, मतलब बच्चे को उसकी कदर नहीं होगी, ठीक है, उस पैसे की। क्यों? क्योंकि उसको मिला है, क्योंकि बाप दादाओं ने खूब कमाया और रख दिया, उसको कदर नहीं होगी। ऐसे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, आपको पता होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। अगर जो मेहनत से कमाएगा, वो मेहनत से अर्न करेगा, तो उसको उसकी वैल्यू होगी। दो लोग हैं, आप खुद ही समझो कि दो लोग हैं, जो एक ऐसा इंसान जिसको मुफ्त में चीजें मिल जा रही है, और एक वो इंसान जिसको अर्न करना पड़ रहा है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो दो लोगों में डिफरेंसेस होगा नहीं होगा? उस इंसान को जो पहला वाला है, जिसको मुफ्त में चीजें मिल रही है या खैरात में मिल रही है या कहीं से मिल रही है, तो उसको वैल्यू होगी उस चीज की। आप खुद ही सोचो, नहीं होगी ना, उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसको वैल्यू नहीं होगी, उसकी नजर में वो चीज तुच्छ है, यानी कि यूजलेस है, समझ रहे हो। और दूसरा ही, वो बहुत मेहनत से कमा रहा है, बहुत मेहनत से मिल रही है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए उसकी नजरों में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो। तो वही डिफरेंस है। आप इनको इजीली मिल गए थे, भले शुरू में इन्होंने एफर्ट्स किए हो, बट बाद में प्यार तो आपका फोकट में ही मिला है ना, क्योंकि ये तो नहीं कर रहे थे, आप ही डिवोटेड थे, आप ही करे जा रहे थे, आप ही इनके लिए हर मतलब तड़प रहे थे, या इनको मना रहे थे, या इनको चेस कर रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे, इनके सामने रो रहे थे, तो आप ही कर रहे थे ना ये सब चीजें। तो क्या हुआ कि इनको कदर नहीं हुई आपकी, इनको ऐसा प्यार मिल रहा था तो ये ले रहे थे। और कदर कब हुई? जब इन्होंने आपको खुद से सेपरेट किया, खुद से दूर किया। क्योंकि रीजन आप में से मैक्सिमम लोगों का, यानी कि कलेक्टिव लेवल पे मुझे दिख रहा है कि यही रीजन बने हैं आज आप दोनों के बीच में। इन्होंने ही चीट किया, मैनिपुलेट किया, मतलब आप लॉयल रहे हो रिश्ते में, ऑनेस्ट रहे हो, ठीक है, पर इन्होंने ही खुद से दूर किया है, ठीक है। आपका इनका रिश्ता कुछ भी हो, यहां पर दिख रहा है कि इन्होंने आपको दूर किया है। आप तो इनके लिए हमेशा खड़े रहे हो, अपनी फैमिली से भी बढ़कर आपने इनको माना है, इतना प्यार दिया है, पर ये नहीं समझ पाए ना उन चीजों को, ये नहीं समझ पाए। पर क्या हुआ, जब आपको खुद से दूर किया तो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपकी कदर होने लगी है। क्योंकि वो जो चीज है ना, मतलब वो जो, जैसे आप हो इनकी लाइफ में ना, आपकी कमी खलने लगी है। क्योंकि हर आपका यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार देना, आपका ख्याल रखना, आपका इनके लिए डिवोटेड रहना, तो वो चीजें दिख रही हैं। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है, ठीक है। इमोशंस बहुत है, आज यूनियन करना चाहते हैं ये आपसे, ठीक है, यूनियन करना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना इन्होंने ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है, हमेशा एक ऑप्शन की तरह लिया, यानी कि देखो प्रायोरिटी में रखना चाहिए था आपने इनको हमेशा। प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटीज हमेशा क्लियर रही है कि हाँ ये है मेरी प्रायोरिटी में, मैं इससे ये चाहती हूं या ये चाहता हूं। आप हमेशा क्लियर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, चाहे इनके साथ आपका कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, हमेशा क्लियर रहे हो कि मुझे इसके साथ हमेशा खड़े रहना है, हमेशा साथ निभाना है। आपका मोटो हमेशा यही रहा है, आपका मेन कहते हैं ना थिंक यहां पर यही रही है कि आपको रिश्ता निभाना है, आपको इनके साथ ग्रो करना है, इनके साथ रहना है। आपने हमेशा इनको लेकर ना पॉजिटिविटी ही फील की है, मैनिफेस्ट की है, पर ये आप में कमियां ही निकालते रहे, हमेशा कमियां निकालते रहे, या फिर आपको लेकर नेगेटिव हो गए, या फिर हो सकता है कि देखो आपसे जुड़ते इनको ऐसा लग रहा था कि मैं इससे जुड़ता हूं या जुड़ती हूं तो मेरी फैमिली नाराज हो जाएगी। हो सकता है ना फैमिली नहीं मान रही है, या फैमिली हो सकता है शादी भी हो गई तो भी फैमिली नाराज हो जाएगी, या किसी और को ये हर्ट ना कर दें, फैमिली को या फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी XYZ। तो
आपको अलग करना इन्होंने ज्यादा मतलब सही समझा, ठीक है। इनके लिए हो सकता है कि फैमिली से अगर अलग हो जाते तो पैसा नहीं मिलता, या प्रॉपर्टीज से निकाल देते, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं यहां पर। मतलब बहुत मल्टीपल थॉट्स आपको लेकर ना, कि अगर मैं इसके साथ रिश्ता बनाऊंगा या बनाऊंगी, अगर मैं कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, या मैं फैमिली की नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, या किसी की भी। तो यहां पर इनको ऐसा फील हो रहा था कि यार मतलब ये भी हो सकता है फैमिली मुझे घर से निकाल दे, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, या बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें, कि मुझे तो कोई और भी मिल जाएगी या मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो वो ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया था। और ये इस माइंडसेट, देखो यहां पर भी एम्परर का कार्ड है, यहां पर भी एम्परर का कार्ड है। नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, ईगो की वजह से, क्योंकि ईगो भी बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे। बहुत इगोइस्टिक इंसान है ये, बहुत ईगो है। अपने इन्होंने ना रिश्ता बहुत खराब कर दिया अपने ईगो की वजह से ना। कभी अगर देखो झुकने से, देखो गलती तो इनकी रही है, अगर झुक जाते या झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुक जाना चाहिए था इनको, ठीक है। पर नहीं, ये नहीं झुके। इन्होंने अपने को ज्यादा सुपीरियर समझा, अपने डिसीजन को हमेशा सही समझा। भाई गलत ये भी हो सकता है, इन्होंने कभी नहीं सोचा। इनको लगता था कि मैं ही सही हूं। अपना मतलब सेल्फिश वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, कभी सॉरी नहीं बोला, कभी आपको रियलाइज नहीं करवाया कि भाई तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। हो सकता है शुरू शुरू में जरूर जताया हो, दिखाया हो, पर बात बात में जैसे मानो आपको भी लगा हो कि इसका शायद मेरे से ही मन भर गया है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी आपने फील करी है। पर अभी क्या है ना, ये आपको बहुत स्टॉकिंग की एनर्जी में बार बार देख रही हूं, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं आजकल ये आपको, ठीक है। और खास करके रात में। अब कैसे करते हैं आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ स्टॉक करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टॉक करते हैं, उस समय घमंड कहा जाता है, उस समय ईगो कहा जाता है, कहीं नहीं, ठीक है। उस समय ग्राउंडेड हो जाते हैं। मतलब ईगो दूसरे को दिखाने के लिए है, पता है अंदर से कि भाई अपने को थोड़ी दिखाते हैं अपना क्या कर रहे हैं, बस सामने वाले को दिखाना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट इनको ना कहीं एक बेचैनी दिखाई दे रही है। रात को ना इनको इतनी बेचैनी हो जाती है, इनके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं आपसे रिलेटेड। कहीं वो किसी और को डेट करने लग गई या डेट करने लग गया तो, कहीं किसी और से शादी कर ली तो, या शादी की बात तो नहीं चल रही है उसकी, या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गई तो क्या होगा, या चला गया तो क्या होगा, समझ रहे हो कि मैंने उस जैसा इंसान खो दिया। रियलाइज भी है इनको, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू, अगर आपको लगता है कि ये समझे तो सही कि मैं क्या इंपॉर्टेंट रखती हूँ या रखता हूं, मैंने कितना कुछ किया है इसके लिए, ये समझे तो सही, मेरे प्यार को तो समझे कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला या मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली इसे कभी नहीं मिलेगी। बहुत आप सोचते थे ना, ये समझते हैं, आपको नहीं दिखाते, नहीं दिखाया है, बट समझते हैं, ठीक है। तो इवन रात को ना ये भी सोच रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं मिल गया, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मैं कैसे जीऊंगा भाई, या मैं कैसे जीऊंगी, यही चल रहा है, ठीक है। इसीलिए तो स्टॉक कर रहे हैं, तभी तो पता करवा रहे हैं आपके बारे में। इनफैक्चुएशन इनका फिर से बढ़ते हुए आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड होते हुए, और वो समय याद कर रहे हैं, या फिर इमेजिन कर रहे हैं आप के साथ, आप सामने हो, इनके साथ हो, ये चीजें इमेजिन करते हैं। पता है ये अजीब सी पागल सी एनर्जी दिख रही है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये लेटे हैं तो सामने आप ही हो, आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूं। मतलब देखो, सामने से इतना फील करने के बाद, अप्रोच करने के बाद, ये नहीं कि चलो बात ही कर लें, फिर मैसेज कर लें, कॉल ही कर लें, चीजों को सुधार लें, नहीं, वो भी नहीं हो रहा है इस इंसान से ना, वो भी नहीं हो रहा है। ईगो में है ना, और कुछ नहीं, ईगो ही है इनके अंदर जो ये नहीं होने दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन देख रहे हो द एम्प्रेस का। ओ माय गॉड, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। द एम्परर, द एम्प्रेस, तो आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। मैंने आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड का लवर्स भी आप देख रहे हो दूसरे टेक से, तो है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे सेपरेशन हो, बहुत लंबे समय से हो। सबर करो,
सब्र करो, सब्र का फल ना बोलते हैं मीठा होता है। आप कहोगे कि दी हम तो कब से सब्र कर रहे हैं, अब कब आएगा, कब होगा। देखो जितना डेस्परेसी आप दिखाओगे ना, उतना यूनिवर्स आपको ना और डेस्परेट कर देंगे कि मतलब और चीजें डिले हो जाएगी। तो कभी डेस्परेसी नहीं दिखानी है कि ठीक है जब आना होगा आ जाएगा। आप तब तक अपने ऊपर फोकस करो ना, आप अपने ऊपर ध्यान दो, या आने वाली होगी जो भी है मेल फीमेल आपके पार्टनर। बेसिकली कंपैटिबल तो आप ही के साथ महसूस करते हैं, एक सुकून तो आप ही के साथ मिलता है, प्यार तो आप ही से है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, इवन द एम्परर को द एम्प्रेस ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो इनका जो ये वियर्ड हैबिट्स हैं या वियर्ड जो इनकी अजीब सी आदतें हैं, या जो कहते हैं ना इनका जो ईगो है, घमंड है, इसको आप ही सहन कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई इस इंसान को इतना प्यार देगा, इतना ईगो है इसके अंदर? आप ही के लिए नहीं है, सभी के लिए है भाई। ये ईगो इंसान ऐसा नहीं कि आप ही को दिखाते हुए आए हैं, आपको दिखाया है, मैं वो मानती हूं, पर सभी को दिखाते हैं ये। तो आप जितना झेल रहे हो कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि आप प्यार करते हो, और आपके जितना प्यार करने वाला भले या करने वाली कोई नहीं मिल सकता इनको, ये श्योरिटी है यहाँ पर। और आप दोनों का यहाँ पर सोल कनेक्शन है, और आप दोनों एक होगे, यूनियन होगा आप लोगों का, ये भी दिख रहा है। ठीक है, किसी के लिए जल्दी होगा, किसी को थोड़ा लेट होगा, हर किसी की डिवाइनिंग टाइमिंग अलग अलग होती है, पर होगा तो जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूं ये सोल टू सोल कनेक्शन है, आप दोनों की ना सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों को तो मिलना ही है। अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप होता ना, तो कर्मा पूरा करके चला जाता, या वापस भी आते ये तो कर्मा पूरा करके एक ना एक दिन चले जाते, फिर कभी नहीं आते। पर यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर सोल कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि सोलमेट्स दिख रहे हो। कुछ लोग मे बी ट्विन फ्लेम भी दिख रही है एनर्जी, बट हाँ ये दिख रहा है, इसीलिए इनको आना है, लौट कर आएंगे। आप इन जो यूनिवर्स ना इनको लाइफ लेसन देंगे, कर्मा देंगे, इनको वो फेस करना पड़ेगा और ये लौट कर आएंगे। आप ना यूनिवर्स के बीच में ना टांग मत अड़ाओ अपनी, यानी कि उनको करने दो। यानी कि अगर आप इनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, मत हो डेस्परेट, इतना डेस्परेसी मत दिखाओ, मत करो कॉल मैसेज। और डेस्परेट भी कब आएगा कब आएगा, अब आया नहीं आया, इतना परेशान नहीं होना है। फिर आप जितना परेशान होगे, यूनिवर्स देख रहे हैं और यूनिवर्स को पता चल रहा है कि भाई इसके पास नहीं है वो चीज, तो और भी लेट होगी, ऐसा नहीं कि दे देंगे जल्दी। ठीक है, तो बेसिकली अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आप जैसे इनको कहे, भले ये चले जाएं कहीं भी, बात कर लें, पर जो सुकून मिलता है ना, एक जो अच्छा लगता है आपके साथ ही लगता है, और लगेगा भी। चाहे आपको लगता होगा यार मुझसे तो सुंदर मिल जाएंगी, या मुझसे तो सुंदर, वो सुंदर है, ये सुंदर है, या ब्यूटीफुल है, या वो हैंडसम है, वो पैसे वाला है, ये पैसे वाली, जो भी लगता हो आपको, यहाँ पर आप कैसे भी लगते हो, या ये कैसे भी लगते हो, या इनको कितना आपसे भी खूबसूरत मिल जाए, या हैंडसम मिल जाए, या फिर पैसे वाला मिल जाए, पर कहीं सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल कनेक्शन आपके साथ है। आप दोनों, अब आप खुद ही देखो, मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज, अगर मैं कपड़ों की बात करूं, एक कपड़ा कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, पर मल्टीपल वैरायटीज बनाई जाती है। अगर एक ही चीज सबको पसंद आती, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आप खुद ही सोचो कि एक ही क्यों बनाता है, मतलब जो फैक्ट्री में और भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कपड़ों की, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर्स क्यों बनते, अगर सबको एक ही चीज पसंद आती। हो सकता है कि एक चीज, एक कपड़ा या एक ड्रेस 100 लोगों को पसंद आ गई, पर इतनी आबादी में, इतने लोगों में हर किसी को वही ड्रेस पसंद आए जरूरी नहीं है। उस ड्रेस को कुछ लोग कहेंगे कि वाह अच्छी लग रही है, और कुछ लोग कहेंगे क्या है ये बेकार है। तो हर किसी की चॉइस अलग होती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे दी थी आपको, मैं आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मैं चाहती हूँ आप रीडिंग सुनने आए हो तो आप अच्छे से समझो, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ वो कंपैटिबल, वो कनेक्शन है, फील करते हैं ये, इसीलिए। ठीक है, तो पूरे दिल के साथ आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन है।
आपकी तरफ वो अट्रैक्शन है। जब इनको पता चलेगा ना कि नहीं आ रहा है भाई इनको, क्योंकि तिलमिलाट तो उठे हैं, एग्जॉस्ट तो फील कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज पता अगर चल भी रही है ना, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो भाई, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाह रहे हो फ्यूचर में, आप अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहते हो, या जो भी चीज है ना, तो एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। यही एग्जॉशन, यही एग्जॉस्टेड जो हो रहे हैं, यही इनको आपके पीछे खींच के लाएगा। इसीलिए खुद को ज्यादा एक्सप्रेसिव मत बनो, दोस्तों के सामने भी मत कहो, लोगों के सामने भी मत बोलो, मत बताओ कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो या क्या कर रहे हो। वैसे भी नहीं बताना चाहिए, आपको पता है नजर लग जाती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो कुछ मत बताओ, ठीक है। जितना आइसोलेटेड रहोगे, आइसोलेटेड यानी कि ये नहीं कि रोते धोते रहोगे, यानी कि जितना छुपे रहोगे, अपने काम को नहीं बताओगे, उतना ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये पूरे दिल से आएंगे, हाँ गलत किया है, ब्रेकअप दिया है, चीट किया है, दिल दुखाया है, आप बहुत गलत किया है, वो दिख रहा है, द टावर का कार्ड है, ब्रेकअप किया है, पर अब माफी मांगने के लिए जो भी इन्होंने गलतियां हुई हैं इनसे, हर किसी के लिए अलग अलग होगा गाइस, पर एक कॉमन चीज है कि गलती हुई है। अब किसी के पार्टनर ने किसी और के लिए चीट किया हो, फैमिली से बात ना किया हो, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी गलती की है उसकी माफी मांगते हुए आने वाले समय में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। पूरे दिल से आएंगे और पूरे दिल से माफी मांगेंगे, ठीक है। चाहे आप कहोगे कि कभी नहीं मांगी माफी, या नहीं मांगता है ये, या नहीं मांगती है, जो भी है बहुत ईगोइस्टिक है, नहीं मांगेगा या नहीं मांगेगी, मांगेगा, मांगेगी। आने वाले समय में ना कितना भी घमंड हो, कितना भी ईगो हो, वो टूटता है, हर किसी का टूट जाता है, तो ये इनका भी टूटेगा, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? जब ये देखेंगे ना आप जा रहे हो इनकी लाइफ से, तो ये आएंगे भी, बैलेंस भी बनाएंगे, क्योंकि अब दिल को फॉलो करना चाहते हैं, वो प्यार इमोशंस पूरे दिल से आपको देना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो। इनको पता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, इनका टाइम डिजर्व करते हो, इनकी केयर डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो। भले ये उस समय कंफ्यूज थे किसी और को लेकर, आपको लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, दो रास्ते में थे, पर अब बनाना है, अब बैलेंस करके चलना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? बहुत डिफेंसिव बने, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इनको था कि आप कहाँ जाओगे, या आप तो लौट कर ही आओगे, बहुत कॉन्फिडेंस था आपको लेकर ना, कॉन्फिडेंस कहूंगी या ओवर कॉन्फिडेंट कहूंगी। इनको ऐसा लगता था कहीं जाएगी या कहाँ जाएगा, लौट कर तो मेरे पास ही आना है। क्यों? क्योंकि आपका प्यार इतना आपने दिया है ना, आप हमेशा किया है ना आपने, पर आज ये डिफेंसिव हो रहे हैं, देख रहे हैं, ऑफेंड हो रहे हैं, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है यार आज तो ये बदल गई है, ये पहले जैसी तो नहीं दिख रही, या पहले जैसा तो नहीं है ये, इसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये आपको छोड़कर के कभी किसी के साथ डेट नहीं करेंगे, कभी आपको चीट नहीं करेंगे, कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपको सिक्योर लव देंगे। अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, ट्रस्ट तोड़ा है, ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी कुछ कर नहीं रहे, बट आने वाले समय में करते हुए भी आपको दिखेंगे, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर को, फाइनेंस को भी ग्रो कराने में लगे पड़े हैं, ताकि आपकी जिम्मेदारी उठा सकें, आपकी तरफ आ सकें। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी अच्छी जॉब का, या कुछ बिजनेस खोलने वाले हैं उसका, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। उसके बाद ही कुछ इनका काम बन जाए ना, कोई काम का कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ, या तो ये कोई बिजनेस क्या सोच रहे हैं, या दोबारा कुछ दूसरी कंपनी में अगर जॉब करते हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो भी साइड में कुछ करने का, क्योंकि या कुछ भी नहीं करते तो हाँ कुछ ना कुछ करना है, ताकि आपको एक स्टेबल लाइफ दे, ताकि आपको अप्रोच कर सकें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी मैं देख रही हूं, हर किसी के लिए नहीं है गाइस। फिर से बता देती हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके घर वालों ने मना किया, या इनके घर वालों ने मना किया है, क्योंकि ये कुछ करते धरते नहीं थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि
आपकी फैमिली वाइस वर्सा भी हो सकता है, या इनकी फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करता है कि लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है, क्या कमाता है कमाती है, मतलब थोड़ा होता है ना, पैसा मैटर करता है बहुत ज्यादा। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, इसीलिए कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं ताकि स्टेबल दे सकें, ताकि इनकी फैमिली मना ना करे या आपकी फैमिली मना ना करे, या जो भी है वो एनर्जी मुझे दिखी तो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। या स्टॉकिंग तो बहुत दिख रहा है, स्टॉकिंग दिख रहा है, ठीक है, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, डेथ का कार्ड क्यों है। तो यहां पर है डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है, द डेथ यानी कि नेगेटिविटी का एंड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आते हुए, और यस स्टेबिलिटी। मैंने बोला ना, मेरे मतलब बॉटम देखने से पहले मेरे जो मुंह में यही वर्ड था, स्टेबिलिटी। स्टेबल लव देना है, विक्ट्री चाहिए, आप खुद को बदलना है, हैप्पी फैमिली चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्यार, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बहुत प्यार करते हैं, यस डेफिनेटली प्यार करते हैं, अभी दिखा नहीं रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, छुपा रहे हैं, पर प्यार इनका आपके लिए ढेर सारा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, प्यार बहुत छुपा रहे हैं पर ढेर सारा प्यार दिख रहा है, ठीक है। लवर्स हो बेसिकली, आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप भी तो नहीं जता रहे हो, आप भी नहीं दिखा रहे हो, ये भी नहीं जता रहे हैं, ये भी नहीं दिखा रहे हैं, दोनों ही छुपा रहे हो एक दूसरे से, पर ठीक है, आने वाले समय में एक्सप्रेस भी करोगे आप भी और ये भी, ठीक है। गाइस यहाँ पर 18 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, प्यार 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 ही दिख रहा है। देखो 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ऐसे कार्ड निकले तो प्यार तो है यहाँ पर। द एम्परर, द एम्प्रेस, एक दूसरे के बिना अधूरे हो आप, ठीक है। तो आपको लगता है कि कभी रियूनियन नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो होगा, जरूर होगा, विश्वास बनाए रखो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। और एक थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट में यूनिवर्स को, ठीक है, या फिर गॉड को, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, अपने गॉड को थैंक यू, एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ठीक है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।